सुखी कौन है? सबसे विलक्षण बात तो इस संसार में यही है कि संसार में रह करके क्या हम सुखी हो पाए? क्या संसार हमें सुख दे सकता है? या संसार के भौतिकता में, संसार की वस्तुओं में हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है? सब कुछ धन के कारण से हमारे घर में भरा पड़ा हो, किसी चीज का कोई भी अभाव ना हो, फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते। कोई धन से परेशान है तो कोई मन से परेशान है, कोई तन से परेशान है, तो सुखी है कौन? संतजन कहते हैं कि सुखी केवल एक ही है। कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो राम जी के दास वो कभी ना हो उदास। जो रामदास है, जो भगवान का दास है, वही सुखी है। जो भगवान की कथा को श्रवण करता है वो सुखी है। बाकी तो फोकटिया चर्चा है, संसार की चर्चा है, और संसार हमेशा दुख देता है, क्योंकि दुखालय मत शाश्वतम। संसार दुख का आलय है, दुख का घर है, इसलिए यहां दुखी ही रहना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ये अद्भुत ग्रंथ है, ये बहुत अलौकिक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में स्तुति प्रकरण में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए पहले श्लोक में कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थ्वेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर करके अपने मन में सोचा कि इस ग्रंथ को ले चल करके भगवान श्री हरि विष्णु को दिखाएं। भगवान को दिखाएंगे कि प्रभु मैंने बड़ा सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, तो भगवान खुश हो जाएंगे। ले जाकर के भगवान को दिखाया और भगवान ने पूछा, ग्रंथ तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन इस ग्रंथ का नाम आपने क्या रखा? तब वेदव्यास जी ने कहा, इस ग्रंथ का नाम है भागवत। इसका अर्थ है भागवतम प्रोक्तम भागवतम। जिस ग्रंथ को स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने मुख से कहा हो, अपने मुख से गाया हो, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। भगवान का कहा हुआ, इसमें भगवान की ही महिमा है। भगवान तो खुश हो गए, लेकिन मैया लक्ष्मी विराजमान थी, मैया लक्ष्मी बैठी थी, मैया लक्ष्मी ने मुंह लटका लिया। वेदव्यास जी ने कहा, अरे मां आपको क्या हुआ? तब लक्ष्मी जी ने कहा, इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया ही नहीं, मेरा नाम तो इस ग्रंथ में है ही नहीं। व्यास जी बोले, माता जी इसका एक अर्थ और होता है, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा। जिसको स्वयं भगवती ने कहा हो, जिसको स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा हो, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। इस प्रकार अपना भी नाम, आपका भी नाम आ गया। लक्ष्मी जी बोले, ऐसे नहीं, अस्पष्ट नाम आना चाहिए हमारा तो व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने सोचा अब क्या करें। जब मैया ने कहा हमारा भी नाम आना चाहिए,
तो वेद व्यास जी ने सोचा अब क्या करें, तो भागवत में उन्होंने श्री लगा दिया, श्रीमद् भागवतम। श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तब इन्होंने कहा मां अब तो आपके नाम, आप तो भागवत जी के नाम के आगे मैंने श्री लगा दिया, और श्री लक्ष्मी वाचक है, लक्ष्मी जी को याद कराने वाला है, और आपका नाम लक्ष्मी है। अब श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया और इस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। जन्माद्यस्य यतः क्या है? ब्रह्म सूत्र है। मानो व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करेंगे। ग्रंथ तो हम बना रहे हैं, इसमें वैदिक सूत्रों की ही हम व्याख्या करेंगे, वैदिक परंपराओं की ही हम व्याख्या करेंगे। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतोषो वेदार्थम परिव्रीहितः वेदार्था दधिकम मन्ने पुराणार्थम वरानने वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेना यत्र संशया पुराणावांसम रूपः साक्षात् भगवतोदितः ग्रंथो अष्टादशसहस्रः श्रीमद्भागवताभिधा। श्रीमद्भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या संतों ने किया है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या की है। आइए श्रीधर स्वामी पाद जो प्रमुख टीकाकारों में जाने जाते हैं, उनके अनुसार जो मूल अर्थ है तदानुसार व्याख्या श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्मः स्थिति भंगः भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति पालन और अंत में संहार होता है, और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिः संविशन्ति। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया। संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है, पदार्थ परस्पर व्यावृत है, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है, घटपट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है। वो परमात्मा हर पदार्थों में स्थित है। अन्वयादितरतः। कोई कहे क्या सांख्यों की प्रकृति, सांख वाले तो मानते हैं कि प्रकृति जगत में व्यापक है, तो कहते नहीं नहीं प्रकृति तो जड़ है, और हम अभिज्ञः उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। स्वराट तो क्या ब्रह्मा? नहीं, ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न किया है, अर्थात ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान किया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति, मृग मरीचिकावत मिथ्या संसार भी सत्य प्रतीत होता है, जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहकम संसार और संसार के पदार्थों से सर्वथा विरत हैं, माया और माया के कारणों से जो सदा असंगत रहते हैं, उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार आपने वेदांत परक श्रीधर स्वामी जी के अनुसार श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्रवण की। आइए बंशीधर स्वामी जी के अनुसार इस मंगलाचरण को श्री कृष्ण परक व्याख्या श्रवण करते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः।
और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ, जन्माद्यस्य यतः। और ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपने अपने इष्ट का इसमें वंदन किया है। हम भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थ्वेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। श्री कृष्ण पर के अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमा। सत्य का अर्थ है श्री कृष्ण। इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य 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 कह करके पुकारा गया है। गोविंद जब देवकी मां के गर्भ से आए तो सब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। वहां भी केवल सत्य सत्य कह करके ही भगवान को पुकारा गया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकां त्वां शरणं प्रपन्नः। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कह करके पुकारा। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण है कैसे? जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वासुदेव गृहे जन्मः वसुदेव गृहे जन्मः। जो भगवान अजन्मा है। अच्छा, भगवान अजन्मा है, जो जन्म जिनका नहीं होता, लेकिन भक्तों के लिए जन्म भी लेते हैं, अवतार भी लेते हैं, प्रकट भी होते हैं। आदि अंत से जो परे हैं वे परमात्मा भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। आप कहेंगे वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, वरन उनका तो जन्म जेल खाने में हुआ था। आप ये कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो वसुदेव जी के यहां नहीं हुआ, उनका जन्म तो जेल में हुआ। वसुदेव जी के सामने जेल में प्रकट हो गए। ना गृहम गृहमित्याहु गृहणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते। खूब बढ़िया ईंट पत्थर का घर बना हो, रग रोगन लगा हो, सारी सुख सुविधाएं हो, उसको घर नहीं कहते हैं। घर की महिमा घर के गृहणी से है। गृहणी गृहमुच्यते। घर में गृहणी ना हो तो घर सुना सुना सा लगता है, लेकिन गृहणी है तो घर की महिमा बढ़ जाती है। इसलिए वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। अन्वयदितरतः अनुपश्चात आयात आगच्छत। जन्म लेते ही जो भाग निकले। इतरतः, इतरता माने इतर गोकुले। जन्म लिया मामा के बंदी गृह में मथुरा में, और जन्म लेते ही तुरंत भाग करके पहुंच गए गोकुल धाम में। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस
वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल को भाग गए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी, पता भी नहीं लगने दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल हमारे केशव हैं, हमारे भगवान हैं। बंदी गृह में जन्म लेने के बाद ऐसी कृपा करी वसुदेव जी के ऊपर कि हथकड़ियां खुल गईं, ताला टूट गया, द्वार पर खड़े द्वारपाल सो गए। कितने सैनिक लगे थे किसी को पता नहीं चला, भनक नहीं लगने दिया। मथुरा के जेल में जन्म लेकर के हमारे केशव सीधे गोकुल को नंद भवन में आ गए। स्वराट स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर अपने श्री रामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए ऐसे श्री कृष्ण, जिनके रूप जिनकी लीलाओं का दर्शन करके ब्रह्मादिक देवता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहिजन्ति यतसूरया। आदि कवये ब्राह्मणे ब्राह्मणम विस्मापयतुम वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देख देख करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के बीच जंगल में बैठा जूठा मीठा सब खा रहा है। भगवान तो किसी का जूठा नहीं खाते, लेकिन ये कैसे ठाकुर जी हैं। जिस समय गौचारण भगवान कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बालों के साथ में एक साथ में बैठ के खा रहे हैं। वो उनके हाथ से छीन रहे, वो उनके हाथ से छीन रहे, उनके हाथ से छीन रहे। ब्रह्मा जी ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियंत, मोहित हो गए कि कैसी लीला करने वाले ये परमात्मा है। जिनकी लीलाओं का दर्शन कर लेने के बाद ब्रह्मादिक देवता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, फिर हमारी आपकी क्या बात है। जो ग्वाल बालों के बीच जंगल में बैठा बैठा जूठा मीठा सब खा रहा है, ना हाथ धोया न पैर धोया, न कोई अपवित्रता पवित्रता का विचार, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े कि परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल बालों बछड़ों को ही चुरा कर लेकर के चले गए। परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मा जी को अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए भगवान स्वयं ही उतने बछड़े बन गए और स्वयं ही भगवान ग्वाल बाल बन गए। अपने ही स्वरूप को भगवान ने प्रकट कर दिया। तेरे विस्तारितवान, अपने स्वरूप का विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम भी चरने वाले, हम भी चराने वाले, हम भी बनने वाले, हम भी बनाने वाले, और हम ही सब कुछ हैं। परमात्मा ही तो इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बनते भी वही हैं, बनाते भी वही हैं। स्वयं बन जाएंगे और स्वयं बना भी देंगे। ये सामर्थ्यता हमारे आप में कहां है। लेकिन भगवान बनते भी हैं, स्वयं बन भी जाते हैं और बना भी देते हैं। परमात्मा ही तो सब कुछ है। यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखा दी। 10वें स्कंध में वर्णन आता है कि बछड़े स्वयं बने, ग्वाल बाल स्वयं बने, अपितु उनकी लाठी डंडा भी बन गए, उनके कपड़े वस्त्रादि भी बन गए। जरा सोचो, यावद वत्स पवस्स काल्प कवयूर यावत् करांग्रादिकम यावत् दिष्टि विषाण वेणुदलसी यावत् विभूषांबरम यावच्छिल गुणाभिधा कृतिवयो यावद्दिहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदया सर्वस्वरूपो विभो। विश्वस्वरूप भगवान सब कुछ बनने में सामर्थ्य है, वो क्या नहीं बन सकते हैं। ब्रह्मा कभी बन जाते हैं तो कभी गोप बालक बन जाते हैं, नारद भी बन जाते हैं, और अंशों के साथ में अयोध्या में वृंदावन में आकर के मनुष्य का रूप धारण करके जन कल्याण करने लगते हैं। सर्व सामर्थ्यवान तो केवल भगवान ही हैं।
विश्वरूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थवान हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मुह्यंत यत सूर्या, भगवान की अग्रज संकर्षण श्री दाऊ जी महाराज भी भगवान कन्हैया के लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, भगवान जब बंसी की तान छेड़ते हैं तो फिर क्या पूछना। जहां पे वश न चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। कन्हैया जब बंसी की तान छेड़ते हैं तो उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वो समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी रव का श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, लेकिन भगवान जब जमुना के किनारे आकर के बंसी बजाते हैं तो जमुना के किनारे बजा रहे बंसी के धुन को सुन करके यमुना जी का जो प्रवाह है वो एक जगह पर उनकी धारा रुक जाती है। भगवान गोवर्धन के पास में जब जाकर के बंसी बजाते हैं तो गोवर्धन के जो पाषाण हैं वो द्रवीभूत होकर के पानी की तरह प्रवाहित होने लग जाते हैं। तो पाषाण में जल का धर्म आ जाता है और जल में पाषाण का धर्म आ जाता है। ऐसी बंसी पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम, यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो उठे। कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट है ये। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता स्वयं मथुराख्येन धामना तन्निवासी नाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहुकम संसार लक्षणम एन तम। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। जो लोग अयोध्या जी में, मथुरा में, वृंदावन में या द्वारिका इत्यादि श्रेष्ठ नगरियों में रहते हैं, जो भगवान के धाम है, वहां रहने वाले समस्त प्राणियों के विकारों को भगवान दूर कर देते हैं। भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भगवान की दिव्य कथा का हम लोग श्रवण लाभ कर रहे हैं। इस प्रकार से हम और आप ने मिल करके प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक को श्रवण किया। आइए एक बार इस श्लोक को हम लोग और ध्यान में कर लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थ्वेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं तो उसके पूर्व आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करके अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं।